हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट केमिस्ट्री पर। तो सभी बच्चों को नमस्ते। तो आज के टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक आपका आज है परमताप, जो आपको पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो आपका होगा मोलर उन्नयन स्थिरांक। कौन टॉपिक होगा? मोलर उन्नयन स्थिरांक। फिर अगला टॉपिक होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो बहुत अच्छी शानदार ट्रिक से आपको पढ़ाई जाएंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके ना जाए, वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखें तो आज की ट्रिक उनको समझ में आएंगी। जिस बच्चा ने वीडियो को स्किप किया उसको आज की टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग देखो, तो सभी लोग देखिए बोर्ड पर। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप अपनी कॉपी और कलम लेके बैठें साथ में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इसमें लिखते नहीं हैं, वो बताते हैं, बोलते हैं, तो आप लोग उसी टाइम अपनी कॉपी में लिख लिया करें वीडियो को रोक कर। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ लिख देते हैं तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जो बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें। तो देखते हैं पहला टॉपिक परमताप है। तो परमताप की परिभाषा क्या हो जाएगी? बहुत ही सरल परिभाषा है, -273। क्या है? -273, यहाँ लिख लो, -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य मानकर जो ताप लिखते हैं उसे परमताप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परमताप कहते हैं। ठीक है, इसे परमताप कहते हैं। ठीक, अब इसका पॉइंट क्या है ना? परिभाषा बहुत सिंपल है, -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य मानकर जो ताप लिखते हैं उसे परमताप कहते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया बीच में। इसके पॉइंट जो है वो नीचे लिख दे रहे हैं। इसे कैपिटल टी से प्रकट करते हैं। क्या है? इसे कैपिटल टी से प्रकट करते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? इसका जो यूनिट होती है, इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ठीक है, तो इसका मात्रक या इकाई भी कह सकते हैं इसका मात्रक केल्विन। क्या होता है? केल्विन, है ना। इसको के से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? के से डिनोट करते हैं। तो इसका मात्रक केल्विन होता है। ठीक, और परमताप निकालने का क्या सूत्र होता है? यदि आपका कोई तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो आप उसको केल्विन में बदल दो तो वो किस में चला जाता है? परमताप में। उसके लिए सूत्र है 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस के। यानी T डिग्री सेल्सियस क्या मतलब हो गया? नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा और उसको 273 से जोड़ देंगे तो किस में चला जाएगा? परमताप में चला जाएगा। जैसे आपका देखो एग्जाम्पल क्या है, कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए या 25 डिग्री सेल्सियस को परमताप में बदलिए, परमताप में करिए। ठीक है, तो कैसे करना है? अब ये सूत्र आपको पता है क्या है इसमें। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही सरल तरीका से सॉल्व करो इसको, है ना। 273 प्लस में T डिग्री सेल्सियस यानी कि कितना दिया गया है? 25। तो 25 हो जाएगा और यहाँ पे K हो जाएगा। ठीक है ना, 25 ये हो जाएगा और यहाँ K हो जाएगा। केल्विन में जाना तो यूनिट क्या हो जाएगी? K हो जाएगी। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 298 केल्विन। तो ये हमारा कैसा है? परमताप में चेंज हो गया। डिग्री सेल्सियस से जब हमने केल्विन में बदला तो किस में चला गया? परमताप में चला गया। ऐसे ही आप बहुत से एग्जाम्पल कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? जितना आपको केल्विन में मान दिया जाए उसमें 273 घटा देना, वो किस में चला जाएगा? डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दे के समझा दिया कि परमताप में कैसे चेंजमेंट करना है। तो जिस बच्चा को स्क्रीनशॉट लेना है परमताप की स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत ही शानदार ट्रिक से आपको समझाएंगे। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें, मोलर उन्नयन स्थिरांक, है ना। मोलल बाद में पढ़ाएंगे। पहले कौन सा टॉपिक होगा? पहले आपका टॉपिक कौन सा होगा? मोलर उन्नयन स्थिरांक। कौन सा टॉपिक है? मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे। देखो इसकी हम ट्रिक बना के आपको बताते हैं कैसे आपको लिखना है।
ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको आपको बताना है। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घुलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि। ठीक है, तो बहुत ही सरल ट्रिक है, देखो बड़े ध्यान से इसको देखो, अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या हेडिंग है? मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? 100 ग्राम विलायक में उपस्थित अवाष्पशील पदार्थ को घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बहुत ही सरल है। क्या है कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या होगा? इसे किससे डिनोट करते हैं? पॉइंट लगा के लिखिए सभी लोग, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लेना। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक, इसको किससे प्रकट करते हैं? इसे या लिख लो, इसे K100 या K/100 से प्रकट करते हैं। K100 या K/100 से प्रकट करते हैं। इसकी यूनिट क्या है? देखो इसकी यूनिट क्या है? इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक देखो क्या है? केल्विन। क्या है इसका मात्रक? केल्विन। 100 ग्राम मोल इनवर्स क्या है? केल्विन 100 ग्राम मोल इनवर्स होता है। केल्विन क्या है इसका मात्रक? केल्विन 100 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक है ना? तो बहुत ही सरल है। क्या है? 100 ग्राम विलायक में उपस्थित अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे K100 या K/100 से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक केल्विन 100 ग्राम मोल इनवर्स होता है। क्या होता है? मोल इनवर्स होता है। ठीक है, तो सभी जिस बच्चा को इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब बढ़ते हैं इसके सूत्र की तरफ। इसको ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? देखो बहुत ही सरल है, क्या इसका फार्मूला है? इसका फार्मूला यहाँ लिख लो, अगला पॉइंट लगा के। इसे ज्ञात करने का सूत्र, क्या सूत्र है? K100 बराबर, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, K100 बराबर डेल्टा TB इंटू M इंटू में कैपिटल W अपॉन में 100 इंटू में स्मॉल w। ठीक है, अब ये 100 देखो, यदि आपको सवाल में मोलर कहा जाए तो कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? 100 वाला। कौन सा लगाना पड़ेगा? 100 वाला। यदि यहाँ मोलर है तो कौन सा लगाना पड़ेगा? 1000 वाला। कौन सा लगाना पड़ेगा? 1000 वाला। 100 में मोलर होता है, क्या होता है? मोलर। और मोलर किस में होता है? 1000 में होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है? K100 बराबर डेल्टा TB इंटू M इंटू कैपिटल W अपॉन में 100 इंटू स्मॉल w। जहाँ इनके मान क्या है? जहाँ इनके मान डेल्टा TB बराबर क्या होता है? डेल्टा TB बराबर होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन। कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1। कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 से। T2 क्या है? विलयन का क्वथनांक है। T1 का है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। तो विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा देंगे, क्या निकल जाएगा? डेल्टा TB, वो आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। ठीक है, और स्मॉल m बराबर क्या है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार है ना? अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार। इसके बाद में आपका स्मॉल w बराबर क्या है? विलेय का भार है। क्या है? विलेय का भार है स्मॉल w। और आपका कैपिटल W बराबर क्या है? कैपिटल W बराबर है आपका विलायक का भार। क्या है? विलायक का भार। ठीक है, तो स्मॉल w बराबर किसका भार है? विलेय का भार है। कैपिटल W बराबर किसका भार है? विलायक का भार है। तो बहुत ही सरल सूत्र है, सभी लोग इसको याद कर लेना। ठीक, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकता है।
अब इसका अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाने, मोलल। अब क्या है? मोलल। ठीक है, परिभाषा इसकी वही रहेगी, बस जहां आपने 100 ग्राम विलायक किया था वहां आपका 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत ही सरल उसकी भी परिभाषा है ना, बहुत ही सरल इसकी भी परिभाषा है। क्या हो जाएगी? देखो, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये कैसा है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, तो इसकी परिभाषा, इसकी चित्र इसको बनाइए अच्छे तरीके से। ठीक, और इसकी ट्रिक लिखिए, क्या हो जाएगा? वही इसकी हो जाएगी परिभाषा, है ना। क्या है यहाँ पे? जहाँ 100 ग्राम विलायक था वहाँ क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम या 1000 ग्राम, है ना। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1000 ग्राम 1 केजी हो जाएगा। यहाँ 1000 ग्राम विलायक में, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, है ना, घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ट्रिक से हम ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। पूरे YouTube पर आपको ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, तो सभी बच्चा पूरी वीडियो को देखें। और सभी से अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक करें और कमेंट करें। और जो बच्चा बहुत गरीब है ना, वो कोचिंग नहीं पढ़ पाता है, ऑफलाइन भी नहीं पढ़ पाता है ना, तो क्या है, उसको वीडियो को शेयर कर दिया करें, जो कि वो अगर पढ़ना चाहता है तो इसी वीडियो से पढ़ सकता है। ठीक है ना। और यदि मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे जो न्यू वीडियो ट्रिक वाली आपको बनाते हैं वो आपके चैनल पर बहुत ही जल्दी आ जाए। ठीक है, और क्योंकि उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसकी देखो बहुत ही शानदार ट्रिक है ना। 100 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक या 1 केजी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। हमने अभी आपको बताया था, यदि मोलर है तो 100 है, मोलल है तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और 1000 ग्राम में 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 केजी होता है। तो परिभाषा बहुत सरल है। ठीक है, अब इसके देखो पॉइंट क्या होंगे, इसे केबी से प्रकट करते हैं। के बड़ा होगा, बी क्या होगा? सफिक्स में होगा, है ना। इसे केबी से प्रकट करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक, है ना। इसका मात्रक क्या होगा? होगा जो उसका मात्रक क्या था? केल्विन। क्या था? केल्विन। वहाँ 100 ग्राम था, यहाँ क्या हो जाएगा? किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। इसका मतलब क्या होता है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक है ना। अब इसका सूत्र कैसे निकालेंगे? जैसे आपने वहाँ निकाला था के 100 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ डेल्टा टी भी था वो बना रहेगा, जहाँ 100 था वहाँ 1000 हो जाएगा, बाकी सूत्र आपका वही होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो जिस बच्चा को इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब बढ़ते हैं इसके फार्मूला की तरफ, है ना। इसका फार्मूला कैसे लिखना है? देखो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। इसका फार्मूला देखो कैसे लिखना है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला बहुत ही सरल है ना। क्या हो जाएगा? के बी बराबर डेल्टा टी बी इंटू में क्या हो जाएगा? एम इंटू में कैपिटल डब्लू इंटू में क्या हो जाएगा? कैपिटल डब्लू अपॉन में 1000 इंटू में स्मॉल डब्लू। ठीक है, बहुत सरल फार्मूला है, जहाँ इनके मान आपको पता होना चाहिए। के बी बराबर क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। के बराबर क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। डेल्टा टी बी बराबर क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। वो हमने आपको बताया था पहले वाले टॉपिक में कि क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन ना। T2 माइनस T1 से निकालते हैं। क्वथनांक में उन्नयन है। इसके बाद में m बराबर क्या है? विलेय पदार्थ का क्या है? अणुभार है। अणुभार डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अणुभार है। और W बराबर क्या है? विलेय का भार है। क्या है? विलेय का
विलय का भार है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या है, विलायक का भार है। क्या है, विलायक का भार है। ठीक, विलायक का भार है। ठीक, बहुत ही सरल सूत्र है, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिस बच्चा को इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो अब आज की वीडियो इतनी रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अब इसके जो टॉपिक लास्ट टॉपिक बचे हैं कौन कौन से हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और पूरे चैप्टर के आपको फार्मूला लिखाए जाएंगे जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो सभी बच्चों को नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।